पार्टी को बना दिया तो फेमस नहीं है ना। हावड़ा का जो है सुप्रीम कोर्ट का जज जो है देश का बेरोजगार युवाओं को बोल दिया कॉकरोच। उसका एक जो है व्यक्ति है महाराष्ट्र के, वो बना दिया कॉकरोच जनता पार्टी। ठीक है, वो पूरा फेमस हो गया ना। जनता देश का पार्टी है, उससे ज़्यादा उसका फॉलोअर्स बढ़ गया। ठीक है, सरकार को लग रहा है कहीं ये जो है नया पार्टी देश में खड़ा न हो जाए, हमको लग गया। तो इसलिए ये बहुत ऐसा कमेंट किसी को नहीं करना क्या देखो लैटिट्यूड इसको बोलते हैं, लैटिट्यूड। ये है आठ हो गया। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको सीधा बना देंगे, झुका हुआ है ना, नाक का पर्दे से झुका हुआ है। तो ये जो है जो एक रेखा काल्पनिक रेखा जो आपको दो बराबर भागों बांटना है ना, ऊपर और एक नीचे। हम इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, गोलार्ध मतलब आधा है ना। ठीक है, तो ये कौन सा रेखा है जो इसको दो बराबर भाग बांट रहा है? इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है, जो दो बराबर भाग बांट रहा है इसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, आगे समझ में ये 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, अब इससे जो है ना यहाँ से देखो ऐसे, ये तो 0 डिग्री का है। इस पर कोई लाइन कौन पे बनाता है मतलब उससे क्या चाहिए? दो रेखा चाहिए कि नहीं? इसके बीच में एक कौन बनता है ना, ये नहीं बनता है। तो ये जो है एक रेखा इसी पर रेखा इसी पर रहेगा, एक लाइन पर जो है दो लाइन देगा तो कितना बनेगा? 0 डिग्री। लेकिन जो है जब थोड़ा सा उठाएंगे तो 1 डिग्री बढ़ेगा है ना, ज़्यादा उठाएंगे तो 2 डिग्री बढ़ेगा। इस तरह से कौन बन सकता है? तो कौन जब बनेगा तो यहाँ से देखो ये हो गया गोल है ना, पीछे तो गोल है। ये जो है यहाँ से भी है 1 डिग्री पर ऐसे ऐसे करके घुमाया है ऐसे। ये तो जो है विषुवत रेखा है, ये लाइन वाली विषुवत रेखा। ठीक है, ये देखो ऐसे करके जो है 1 डिग्री पर हम नहीं है, ऐसे करके कितना इधर इधर जो है इसको घुमाए। ठीक है, मतलब ऐसे गोल लाइन बनाएंगे ना ऐसे, कैसे लाइन बन रहा है? ऐसे ऐसे गोल लाइन बन रहा है। ठीक है, तो मतलब 1 डिग्री पर जितना भी बिंदु है चारों तरफ, ठीक है, वो सबको मिला दिए तो बन गया 1 डिग्री अक्षांश। ठीक है, फिर दूसरा डिग्री बन गया तो वो बन गया 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश। ऐसे जो है जब हम आए ऊपर तो ये बनेगा 90 डिग्री का अक्षांश है ना। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब जब इधर जाएंगे तो इधर 0 1 2 3 ऐसे जाते कहाँ जाएंगे? 90 है कि नहीं? तो अक्षांश रेखा कितना है? ऊपर भी 90 है, नीचे भी 90 है। ठीक है कि नहीं? 90 90 तो टोटल अक्षांश रेखा कितना है? 90 प्लस 90 180। यदि तुमसे बोले कि विषुवत रेखा को अभी नहीं जोड़ रहे हैं, विषुवत रेखा भी एक अक्षांश रेखा जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है ना, तो ये विषुवत रेखा को मिला देंगे तो फिर कितना हो जाएगा? 181। विषुवत रेखा को भी सम्मिलित कर लें तो हो गया 180 प्लस 1 यानी 181 अक्षांश। आगे समझ में? तो तुमसे यदि क्वेश्चन बोलेगा कि कुल अक्षांश रेखा कितने हैं? समानांतर अक्षांश बोलेगा तो मानना 180 और कुल विषुवत रेखा सम्मिलित करके तो 181। ठीक है, आगे समझ में? चलिए इसको नोट कीजिए। अच्छा देख लीजिए, ये अक्षांश रेखा जो है ये तुम्हारे इधर हो गया ईस्ट, हुआ कि नहीं? इधर हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। तो ये वेस्ट ईस्ट को मिलाने वाली भी लाइन है ना, वेस्ट और ईस्ट को मिलाने वाली भी लाइन है। तो लिखो अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के
विषुवत रेखा के चारों ओर समान दूरी पर समान कोण पर, दूरी समान नहीं होगा लेकिन समान कोण होगा, है ना। समान कोण पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। ठीक है, अब टोटल कितना है तो लिख लिए, है ना, लिख लो। अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समांतर होती है। दूसरा पॉइंट लिखो, अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समांतर होती है। अक्षांश रेखा खुद एक जीरो डिग्री अक्षांश है, पता है ना, जीरो डिग्री अक्षांश है। ठीक है, देखो अक्षांश रेखा पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम की ओर जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखा के ऊपरी भाग को जो है उत्तर भाग वाला को क्या करते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है ना, ये आगे समझ में चलिए आइए आगे। तो हो गया ये हो गया विषुवत रेखा। इसका 23.5 डिग्री जो ऊपर हो गया ना, 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, है ना। अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री पर जो है, जो इधर है डाउन में, ये अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा। ठीक है, आगे समझ में। देखो कर्क रेखा पर कौन कौन सा देश है, ये क्वेश्चन जो है, हालांकि जो है ना सी में जो है आज तक के परीक्षा में पूछते हैं। ठीक है, लेकिन बी में जो है पूछ सकता है, बी में। ठीक है, तो वो कौन सा है वो लिखना होगा। देखो कर्क रेखा पर स्थित देश, ताइवान, चीन, म्यांमार, भारत, तो ये सब जो है कर्क रेखा पर लिखते हैं। ठीक है, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, ये सब कर्क रेखा पर है। ये सब कर्क रेखा पर स्थित देश। सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, ये सब भी है। ठीक है, सऊदी अरब, मिस्र, नाइजीरिया।
अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, ठीक है, ये सब जो है मकर रेखा पर स्थित है। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया लीजिए, नामीबिया, मेडागास्कर, और ऑस्ट्रेलिया, ये सब है इम्पोर्टेंट देश, ये सब मकर रेखा पर। देखो अब ये इसके ऊपर लगा तो 66.5 डिग्री, ठीक है, इसको बोलते हैं आर्कटिक डिग्री। क्या बोलते हैं इसको? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है आर्कटिक, और 66.5 डिग्री के दक्षिणी अक्षांश को जो है बोलते हैं अंटार्कटिक, ठीक है, नोट कर लेंगे। ये हो गया अंटार्कटिक और ऊपर हो गया आर्कटिक। 66.5 डिग्री ऊपर आर्कटिक डिग्री, 66.5 डिग्री नीचे जो है आर्कटिक अंटार्कटिक डिग्री। विषुवत रेखा, देख रहे, ये विषुवत रेखा हो गया, ठीक है, ये विषुवत रेखा हो गया जो कि 8 को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। देखो जब गोलार्ध तुम लोग पढ़ोगे ना, तुम लोग देखोगे तो 23.5 डिग्री पर जो है, देखो ये 23.5 डिग्री है, ठीक है, जो तुम्हारा कंट्री है वो तुम लोग देख सकते हो कौन सा कंट्री है, ठीक है, देखिए है ना करके रखा है, ठीक है, इंडिया, म्यांमार में सीधा में जो है चाइना आ रहा है, ठीक है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात हो गया, ठीक है, तो ये जिस कहाँ से ये गुजरता है वो जो है ये सब देश का नाम आता है, ठीक है।
देखिए विषुवत रेखा पर स्थित देश, समझा देते हैं विषुवत रेखा पर स्थित देश। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, ये सब जो है जो उत्तरी विषुवत रेखा पर स्थित है। कहाँ है ये सब? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर स्थित। देखो कांगो, युगांडा, केन्या, ठीक है, कांगो, युगांडा, केन्या, ये सब इस पर है। यहाँ जो जितने भी जो है विश्व रेखा में स्थित देश है यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ता है, ठीक है। सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, इन सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए इसमें से कौन सा देश जो है वो विषुवत रेखा पर स्थित है, ठीक है, या कौन सा नहीं है। चारों में एक ऑप्शन दे देगा। इंडोनेशिया भी इसमें है, इंडोनेशिया, आगे समझना ज़्यादा। अच्छा, दो अक्षांश के बीच का दूरी देखो, दो अक्षांश है ना, उसके बीच का दूरी जो है वो 111 किलोमीटर होता है। ये पूछता है क्वेश्चन, दो अक्षांश रेखा के बीच का दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर, ठीक है। नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। तो अब इसका नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाला भी ऐसा काल्पनिक रेखा है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। देखो ग्रीनविच एक जगह है, क्या है? एक जगह है जो कहाँ है? ब्रिटेन में है ना, और वहाँ एक वेधशाला है। क्या है? वेधशाला। वेधशाला समझते हो? जहाँ से तारामंडल वगैरह का जो है ना, दूरबीन वगैरह जो है, जहाँ से आकाश पिंडों का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, या ऑब्जर्व करने के लिए जो है बनाया गया है ना। तो यहाँ जो है साइंटिस्ट लोग बैठा था, ठीक है, और वहाँ जो है से एक लाइन पास होती है, वो ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच से जो पास हो रही है लाइन, उसको बोला जीरो डिविडेशन। क्या बोला? यहीं से हम लोग गणना इसको शुरू करते हैं,
ठीक है, कहाँ से करना शुरू किया, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर जो कि कहाँ है, लंदन में है, ग्रीनविच है ना। वहाँ से जो है वेधशाला, यहाँ से जो है पास होती है, उससे एक रेखा ठीक ना जो नॉर्थ से साउथ को जोड़ता है, तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। अब इसके ये हो गया तुम्हारा वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ठीक है। इधर भी जो है कितना 180 को, इधर भी 180 को, ठीक है। टोटल कितना, इधर 180 है, इधर भी 180, ठीक है। दोनों तरफ 180 देशांतर, ठीक है। 180 देशांतर इधर हो गया और 180 देशांतर इधर हो गया वेस्ट साइड का। टोटल कितना हो गया 360। तो तुमसे पूछेगा जो है कितना देशांतर है, रेखाएं हैं, तो कितना है 360, ठीक है। 360 देशांतर हो गया, ठीक है। अब क्या है देखो, जो 0 डिग्री देशांतर हो गया, तो जैसे हम लोग जो है विषुवत रेखा जो पृथ्वी को 2 भाग में बांटा था, ऊपर एक नीचे है ना, जिसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरह से ये जो है 0 डिग्री जो देशांतर है, ये भी तो पृथ्वी को 2 भाग में बांट रहा है, बांट रहा कि नहीं। मतलब यहाँ से काट दो इसको, आधा इधर आधा उधर, कटिंग करके हो गया ये देखो ऐसा, ये ऐसा हुआ ना, ये ऐसा बनेगा कि नहीं, आधा आधा इधर, ठीक है। तो ये 2 भाग में हो गया, ठीक है, आधा उधर आधा इधर। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध, क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध। तो ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में कौन बांट रहा है, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है ना, बांट रहा है ना। चलो नोट कर लो। अच्छा देखो, इसका दूरी दोनों दूरी जो है इसका सब जगह एक समान है क्या, ना यहाँ आके सिकुड़ जा रहा है, इधर आ रहा तो ज्यादा हो रहा है, तो दूरी तो सब जगह अलग अलग है ना, दोनों के बीच का दूरी अलग अलग है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर जब आता है बीचों बीच में, तो यहाँ 2 देशांतर के बीच का दूरी होता है 111.32, कितना होता है, हाँ नोट कर लिखो। देशांतर रेखाएं नॉर्थ से साउथ पोल को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है।